आज मुझे ताज्जुब होता है कि इसी महाराष्ट्र में, जिस पर हम सबको गौरव है, हमारे पूरे देश को गौरव है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है। वही नेता मोदी जी और उनके साथी, वही नेता जो मंच पे खड़े होते हैं और उनका नाम लेते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। साथ साथ पहले प्रधानमंत्री जी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास किया, बाद में चुपचाप से बनाना बंद कर दिया। संसद के बाहर जो उनकी प्रतिमा थी वो हटा दी, और जो सिंधुदुर्ग में प्रतिमा बनाई वो तो दह गई, क्योंकि उसको बनाने में ही इतना भ्रष्टाचार था। तो फिर नाम लेने का फायदा क्या है जब आप अपमान करेंगे? मोदी जी बार बार बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं मेरे भाई के संदर्भ में। मैं राहुल जी की बहन हूं। मैं कहती हूं मोदी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुन लीजिए, और ये भी सुन लीजिए कि हाँ, हमारी विचारधारा अलग थी, हाँ, हमारी राजनीतिक सोच अलग थी, लेकिन न बाल ठाकरे जी और न कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, न राहुल जी, न आज का कोई भी कांग्रेस का नेता शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त करते। और एक मेरी चुनौती भी सुन लीजिए कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ, आपके मंचों पर खड़े होकर, ये जानते हुए कि इस इंसान ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, न्याय मांगी है, जाति जनगणना की बात की है। इसलिए करते हैं क्योंकि डर गए। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चल पड़ा और मणिपुर से मुंबई चल पड़ा, और इसने न्याय मांगा, और इस व्यक्ति ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन किसकी कितनी संख्या है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं ठीक तरह से तो तब तक सही आरक्षण कैसे देंगे। ये जानते हुए पूरी जनता के सामने ये झूठ बोलते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है, ये आपका अपमान है, क्योंकि ये सत्य की धरती है। आपने हमेशा सच्चाई को पहचाना है, और सिर्फ ये नहीं, आपके साथ ये भेदभाव करते हैं।